इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार सजग है और आपने देखा है कि जिन लोगों को जानकारी मिली उनके ऊपर रास्ता लगाई जा रही है। धर्मांतरण करने की किसी को इजाज़त नहीं है। स्वेच्छा से जा रहा वो अलग बात है, लेकिन धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण करना अच्छा नहीं है और इसके लिए सरकार हमारी सख्त है। इसके लिए कोई और कानून ये कानून पहले से बना हुआ है, ज़रूरत पड़ेगी तो इससे भी कड़ा कानून लाना चाहिए, क्योंकि हम किसी का धर्मांतरण नहीं करते, धर्मांतरण पर विश्वास भी नहीं करते हैं, लेकिन सुनियोजित तरीके से जो धर्मांतरण हो रहा है उसके लिए सरकार सजग है। आपने देखा कानपुर में अभी पकड़े गए, लखनऊ में पकड़े गए, जहाँ भी हो रहा होगा जरूर उस पर सख्त कार्रवाई होगी। लगातार प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा। देखिए, आज मैं अभी बिहारी जी के दर्शन करने आई हूँ और कोरोना महामारी जैसी हमारे देश में और पूरे विश्व में आई, मैं बिहारी जी से प्रार्थना करती हूँ कि पुनः ऐसी कोई महामारी ना आए जिससे देश के लोग हताहत हों। जो इस कोरोना में हमको छोड़ करके हमारे अपने परिवारों को छोड़ के चले गए हैं, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें सद्गति दे और उनके परिवार को हिम्मत दे इस कष्ट को सहन करने की। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ऊपर आरोप लग रहा है भूमि घोटाले। देखिए, जब अच्छे काम होते हैं तो घोटाले और या क्या क्या भी लगाएंगे, क्योंकि 2022 का चुनाव आने वाला है। यही लोग हैं, कह रहे थे ये भारतीय जनता पार्टी का संघ का एक नारा है चुनाव को लेकर के। हम चुनावी, मैंने पहले भी कहा था कि राम जन्मभूमि चुनावी एजेंडा नहीं है, ये आस्था है। और आपने देखा कि माननीय न्यायालय ने जिस तरह से सहजता से और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से समाधान हुआ है, विपक्षी लोगों को बौखलाहट है आने वाले समय को लेकर के। आप राजनीति करिए, लेकिन जिसकी हर चीज़ में नुक्स निकालना है, वैक्सीन में है तो सेना की सुरक्षा के लिए कोई औजार खरीदा जाए तो मैं मानती हूँ कि ये लोग हताश और निराश लोग हैं, जिनके पास कोई मुद्दे नहीं है। 2014 के बाद से केंद्र सरकार ने जिस तेज गति से काम किया, गरीबों को लेकर के, किसानों से लेकर के, जिस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मैं ये मानती हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार नहीं होती, जिस तरह से कोरोना जैसी महामारी आई थी, बहुत भयावह स्थिति होती। मैं बधाई देती हूँ भारत के वैज्ञानिकों को, जिन्होंने बहुत जल्दी शोध करके वैक्सीन लाई। वैक्सीन में नेतानगरी शुरू हो गई और वही लोग कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन नहीं। अरे वैज्ञानिक किसी पार्टी का नहीं होता, वैज्ञानिक किसी दल का नहीं होता, वैज्ञानिक देश का होता है। लेकिन अब वो ये कहना और फिर पलट जाना, ये तो आप जानते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जिनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, जब व्यक्ति के सामने रास्ता नहीं बचता तो इधर उधर घूमता है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि राम का मंदिर बन रहा है, भव्य बनेगा, दिव्य बनेगा। अब ये तो राम को नहीं लोगों ने छोड़ा, तो हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं। दीदी, आप एक संत समाज से आती हैं, लेकिन जिस समाज से आती हैं, लेकिन जिस जाति से आप आती हैं, वो जाति आज भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज है। ये गलत, नाराज कहीं नहीं है। कुछ लोग हैं जो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए बकवास कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, मैं एक समाज की नहीं हूँ, मैं संत समाज से हूँ। तो पूरे समाज क्यों, निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, रहेगा, कोई तोड़ नहीं सकता। और जब केशव प्रसाद जी नाराज है, वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, नाराज होते तो कब के अलग हो गए होती है। देखिए, मैं बता रही हूँ, जब आदमी नेक काम करता है ना, अड़ंगेबाजी करने वाले बहुत होते हैं और ये अड़ंगे करते रहेंगे और राम मंदिर बन जाएगा। एक बताइए, लास्ट प्रश्न कि जिस समय कांग्रेस मतलब भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ता याद आ रहे हैं, जबकि चुनाव के 6 महीने रह गए। कार्यकर्ता सभी समय हमेशा रहता है, कार्यकर्ता कभी अलग नहीं होता। और कार्यकर्ता मेरा चुनाव के समय नहीं, हमेशा बूथ में काम करता है। और आपने देखा होगा कि हमेशा जब भी कोई कोरोना के समय पर कोई पार्टी सड़क पर नहीं दिखाई पड़ी, किसी पार्टी का संगठन सड़क पर नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बूथ में खड़ा था। कोरोना के समय पर गरीबों को राशन देने में, सैनिटाइजर देने में, मास्क बांटने में, हर परिस्थिति में खड़ा था। मैं स्वयं कोरोना के समय पर अस्पतालों में खड़े होकर के लोगों की व्यवस्थाएं की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं।